हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, हम लोग तैयार कर रहे हैं ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके आरआरबी एग्ज़ाम, एसएससी एग्ज़ाम और एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हम लोग बात करते हैं अब महासागरीय लवणता के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों, विश्व में सब सर्वाधिक लवणता पाई जाती है किस झील में? तो सही आंसर होगा इसका वान झील में। सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण है सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, समुद्री जल में उपस्थित लवणों की उनकी मात्रा के आधार पर सही अवरोही क्रम कौन सा है? पहला सोडियम क्लोराइड, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर मैग्नीशियम सल्फेट और फिर कैल्शियम सल्फेट। लवणता के अवरोही क्रम में निम्नलिखित में सागरों का सही क्रम क्या है? लाल सागर, आर्कटिक सागर और काला सागर। महासागरीय जल में लवणता की सर्वाधिक मात्रा किन अक्षांशों के मध्य पाई जाती है? 20 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य। समुद्री जल की औसत लवणता है 35%। महासागरीय जल की सर्वाधिक लवणता पाई जाती है 35 डिग्री अक्षांश के निकट। समानता, महासागरीय जल की लवणता गहराई में वृद्धि के साथ साथ बढ़ता है। सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है? मृत सागर में। खारेपन की दृष्टि से जो समुद्र के अन्य तीनों से भिन्न है वह है मृत सागर। क्वेश्चन नंबर 11, मृत सागर में उच्च लवणता का कारण है वाष्पीकरण का उच्चतम दर। काला सागर में लवणता की मात्रा कम होने का कारण है नदियों द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति। निम्नलिखित में से किस महासागर की लवणता सबसे अधिक है? अटलांटिक महासागर की लवणता सबसे अधिक है। उत्तर सागर की अपेक्षाकृत अधिक लवणता का कारण है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। ग्रीष्म ऋतु में उच्च अक्षांशों से महासागरीय जल की लवणता है घट जाती है। मध्य सागर में लवणता की मात्रा काफ़ी अधिक है। इसका कारण है जल निकासी का अभाव, स्वच्छ जल की आपूर्ति का अभाव और तीसरा तीव्र वाष्पीकरण। सागरीय लवणता का स्रोत है नदियाँ। अरब सागर में पानी का औसत खारापन है 35 ppt। अब हम लोग तैयार करेंगे प्रवाल भित्ति के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। प्रवाह या कोरल्स क्या होता है? एक समुद्री जीव। प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ है समुद्री जीवों द्वारा निर्मित भित्ति। प्रवाल के निक्षेपण के लिए महत्व की दृष्टि से पाया जाने वाला प्रवाल के निरपेक्षण निक्षेपण के लिए महत्व की दृष्टि से उपयुक्त दशा होती है उथला सागर, अवसाद युक्त जल और समान तापक्रम। कौन सा सागर प्रवाल की उत्पत्ति के लिए प्रयुक्त है? उष्ण कटिबंधीय महासागर। कौन सा तापमान प्रवाल जीवों के विकास के लिए उपयुक्त होता है? 65 डिग्री फ़ारेनहाइट से 70 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 6, प्रवालों के विकास के लिए औसत सागरीय लवणता होनी चाहिए 27% से 32% के बीच में। प्रवाल भित्तियों के मुख्य रूप में पाई जाती है 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ अक्षांश के मध्य। जो प्रवाल भित्ति समुद्री तट से कुछ दूर हटकर बनती है वह क्या कहलाती है? अवरोधक प्रवाल भित्ति। किस प्रवाल भित्ति का आकार घोड़े के नाल या मुद्रिका के समान होता है? एटॉल। तृतीय प्रवाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले लैगून को क्या कहा जाता है? वोड चैनल। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित भू अवतरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? डार्विन ने। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? टेली। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तट पर। ग्रेट बैरियर रीफ की लंबाई क्रमशः कितनी होती है? 1900 किलोमीटर से 160 किलोमीटर। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में किस प्रवाल भित्ति का उदाहरण है? अवरोधक प्रवाल भित्ति का। प्रवाल भित्तियाँ समुद्र में प्रतिरूप हैं उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की। क्वेश्चन नंबर 17, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति या कोल रीफ निम्नलिखित में से किस देश में एक तट के निकट पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया।
ग्रेट बैरियर रीफ डैश के समीप स्थित है? ऑस्ट्रेलिया। कोरल लीफ या जीवाश्म पट्टी प्रायः कहाँ पाई जाती है? महाद्वीपों व द्वीपों के पश्चिमी तटों पर। पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध प्रवालभित्ति मृत हो रही है अत्यधिक मत्स्यन के कारण। अब हम लोग बात करेंगे महासागरीय नितल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। समस्त पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जल में आच्छादित है? 71%। उत्तरी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार का प्रतिशत कितना है? 60.7%। दक्षिणी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार का प्रतिशत कितना है? 80.9%। महाद्वीपों में महासागरों की ओर जाने पर महासागरीय नितलों का कौन सा क्रम सही है? महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल और गहरे सागरीय मैदान, महासागरीय गर्त। क्वेश्चन नंबर 5, सागर की ओर तीव्र ढाल वाला भाग क्या कहलाता है? महाद्वीपीय मग्न ढाल। महाद्वीपीय मग्न तट तथा गहरे सागरीय मैदान के मध्य स्थित होता है। महाद्वीपीय मग्न ढाल। घटते क्षेत्रफल के आधार पर निम्नलिखित का सही अवक्रोही क्रम क्या है? पहला गहन सागरीय मैदान, दूसरा महाद्वीपीय मग्न ढाल, तीसरा नहीं होगा, चौथा महाद्वीपीय मग्न तट और फिर थर्ड महासागरीय गर्त। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों क्या है? संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीप मग्न तट पर विस्तार है? 7.5%। महाद्वीपीय मग्न तट के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? इसका सर्वाधिक विस्तार प्रशांत महासागर में है। महाद्वीपीय मग्न तट का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है? अटलांटिक महासागर। अधिकांश मछलियाँ एवं अन्य समुद्री आहार मुख्यतः प्रायः पाए जाते हैं महाद्वीपीय मग्न तट से। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व की सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीप मग्न तट महासागर स्थित है? आर्कटिक महासागर पर। भूमि का वह डूबा हुआ भाग जो महाद्वीप से जुड़ा होता है और 600 फीट से अधिक गहरा नहीं होता है, उसे कहते हैं महाद्वीपीय मग्न तट। तट के किनारे जिन क्षेत्रों में पर्वत पाए जाते हैं वो महाद्वीपीय मग्न तट है। संकरा। विश्व के कुल खनिज तेल और प्राकृतिक गैसों के उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग महाद्वीपीय मग्न तट से प्राप्त होता है? 20%। महाद्वीपीय मग्न ढाल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कोई नहीं, यानी सभी सत्य हैं। यानी यह महाद्वीप मग्न तट के महासागरीय गंभीर मैदान के बीच स्थित होता है और इसकी गहराई 200 मीटर से 2000 मीटर और औसत ढाल 2 डिग्री से 5 डिग्री होती है। इसे महाद्वीपों की अंतिम सीमा भी कहा जाता है। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न ढाल का विस्तार पाया जाता है? 6.5%। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर गंभीर सागरीय मैदान का विस्तार पाया जाता है? 76%। गंभीर सागरीय मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है? प्रशांत महासागर। गंभीर सागरीय मैदान के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? उपयुक्त सभी। यानी इसके अंतर्गत संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल का लगभग 3/4 भाग आता है और इसकी गहराई 3000 से 6000 मीटर होती है। इसका सर्वाधिक विस्तार 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में पाया जाता है। महासागरीय गर्तों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में है? प्रशांत महासागर। संसार के समस्त महासागरों में अब तक कितने महासागरीय गर्तों का पता चला है? 57। महासागरीय में गर्तों की समांतर गहराई कितनी मीटर है? 5500 मीटर। विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त है मेरियाना। महासागर में सबसे अधिक गहराई प्रशांत महासागर के मेरियाना गर्त की ओर है जो समुद्र तल से 11,033 मीटर नीचे है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में कौन सा महासागरीय गर्त प्रशांत महासागर के स्थित नहीं है? प्यूर्टो रिको। विश्व का सबसे पहला
गहरा गर्त चैलेंजर गर्त स्थित है। गुआम द्वीपमाला के निकट। सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को किस नाम से जाना जाता है? गोएट। अटलांटिक महासागर में स्थित मध्य अटलांटिक कटक की लंबाई लगभग कितनी है? 14,000 किलोमीटर। समुद्री पहाड़ियों का नितल से न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है? 1,000 मीटर। सबसे अधिक नितल पहाड़ियाँ किस महासागर में है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में नितल पहाड़ियों की संख्या लगभग कितनी है? 10,000। विश्व में जलमग्न कैनियन की संख्या कितनी है? 102। जलमग्न कैनियन सर्वाधिक संख्या में किस महासागर में है? प्रशांत महासागर। विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन पाए जाते हैं बेरिंग सागर में। डॉल्फिन चैलेंजर कटक स्थित है अटलांटिक महासागर में। सुंडागर्त स्थित है सुमात्रा के दक्षिण। ज्वार भाटा। प्रगामी तरंग सिद्धांत निम्नलिखित में किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? ज्वार भाटा। ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में प्रगम तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? विलियम वेविल। किसका गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का। असाधारण रूप से उच्च एवं निम्न ज्वार जो अमावस्या या पूर्णिमा को जबकि सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी पर लगभग संरेखित हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वृहद ज्वार या स्प्रिंग। दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समयांतर होता है 24 घंटे 52 मिनट का। याद रखिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समयांतर कितना होता है? 24 घंटे 52 मिनट का। और जबकि अर्धदैनिक ज्वार भाटा प्रायः कितने समय बाद आते हैं? 12 घंटे 26 मिनट। जब सूर्य एवं चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम पहुंचकर सीधी अवस्था प्राप्त कर लेता है तो ऐसी स्थिति में आने वाले ज्वार को क्या कहा जाता है? वृहद ज्वार। और महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटाएं किनके और किनके कारण होते हैं? किसके और किनके कारण होते हैं? सूर्य का गुरुत्वीय बल हो सकता है, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल हो सकता है, या पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के द्वारा महासागरों में और समुद्र में ज्वार भाटाएं आती हैं। क्वेश्चन नंबर 9। किसी भी कथन पर प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी लघु ज्वार आता है। ए तथा आर दोनों ही सही है। आर ए की सही व्याख्या है। दैट मीन्स इस दिन सूर्य और चंद्रमा समकोणिक स्थिति में होते हैं। वृहद ज्वार के प्रत्येक महीने की अमावस्या तथा पूर्णिमा को आता है। इस दिन सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? उपयुक्त सभी, यानी किसी भी स्थान पर दो ज्वार के बीच 12 घंटे 52 मिनट का अंतराल होता है। लघु ज्वार में समान ज्वार से 20% नीचे एक ज्वार आता है। जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं तो वृहद ज्वार आता है। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? फंडी की खाड़ी। ज्वार भाटा की उत्पत्ति में किसका प्रभाव अधिक है? चंद्रमा का। अब हम बात करेंगे विश्व की नदियाँ। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजॉन। निम्नलिखित में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? राइन नदी। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? मिस्र की सभ्यता। यूरोप की कौन सी नदी कोयले नदी के नाम से जानी जाती है? राइन नदी। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है राइन नदी। यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा। निम्नलिखित नदियों में कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? जायरे। पराना तथा पारग्वे नदियों को संगम के पश्चात इसका सम्मिलित नाम हो जाता है ला प्लाटा। निम्नलिखित में किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप होता है? नील। विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसे कहा जाता है? हवांगो। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? मकर रेखा से 2 बार कौन सी गुजरती है? लिम्पोपो। किस नदी को यूरोपीय व्यापार का जीवन रेखा कहा जाता है? राइन नदी को। महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? श्रीलंका। बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? गंगा।
अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। महान एशियाई नदी मेकोंग मलेशिया मेकोंग निम्नलिखित देशों में से किससे होकर नहीं बहती है? तो चीन से बहती है, कंबोडिया और लोहास से जाती है, लेकिन मलेशिया नहीं जाती। निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? तो नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है वोल्गा। लाल नदी किस देश में बहती है? वियतनाम। एशिया की विशाल नदी मेकोंग निम्नलिखित में से देशों में से किस में नहीं बहती है? मलेशिया। सीन नदी कहाँ पर बहती है? फ्रांस में। मरेडोलिंग नदी कहाँ बहती है? ऑस्ट्रेलिया। नदी जो समुद्र में मिलने से पूर्व एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है वो कोलोरेडो। नील नदी कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में। जॉर्डन नदी कहाँ गिरती है? मृत सागर में। हुआंगो नदी किस में गिरती है? पीला सागर में। कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्टेड से निकलकर काला सागर में गिरती है? डैन्यूब। ओब नदी किस में गिरती है? आर्कटिक महासागर में। ओब नदी किस में गिरती है? तो आर्कटिक सागर में। मिसिसिपी और मैसूरी हैं दो नदियाँ और दो राज्य। क्वेश्चन नंबर 30। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? हुआंगो नदी को। कैप्सियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? वोल्गा। गंगा नदी का बांग्लादेश के किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। सर और आमू नदियाँ गिरती हैं आरल सागर में। लंबाई के घटते क्रम में विश्व की 3 सबसे लंबी नदियाँ कौन सी हैं? नील, अमेजन, मैसूरी, मिसिसिपी। डेन्यूब नदी निम्नलिखित में किस देश से होकर गुजरती है? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, रोमानिया और पोलैंड। पोलैंड से नहीं जाती है, केवल जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और रोमानिया। एशिया की निम्नलिखित में कौन सी नदी दक्षिण को प्रभावित होती है? साल्विन नदी। विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजॉन। विश्व की सबसे लंबी नदी है, विश्व की अगर चौड़ाई की बात करेंगे तो अमेजॉन नदी, और जब लंबाई की बात करेंगे तो नील नदी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, विश्व की बात करें, विश्व में सबसे चौड़ी नदी होगी अमेजॉन और सबसे लंबी नदी होगी नील। निम्नलिखित में किस देश में यूफ्रेटिस व टिग्रिस नदियाँ बहती हैं? इराक। निम्नलिखित में कौन सा देश नील नदी द्वारा अपावित नहीं होता है? चाड। निम्नलिखित नदियों में कौन सी लंबी है? अमेजॉन। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजॉन। उस देश को इंकित करिए जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। म्यांमार। विश्व के नदी बांध। आसवन बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? नील नदी पर। अको शोम्बू बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? वोल्टा। करीबा बांध निम्नलिखित में किस नदी पर स्थित है? जेम्बेजी। केंजी बांध निम्नलिखित में किस नदी पर निर्मित है? नाइजर। ग्रेट कुली डैम निम्नलिखित में किस नदी पर स्थित है? कोलंबिया। हैवू डैम निम्नलिखित में किस नदी पर स्थित है? कोलोरेडो। अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध नील नदी पर बना है, इसका नाम है आसवन। 3 गॉर्जेस डैम किस नदी पर निर्मित है? यांग टीसी क्यांग। बॉनविले बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? कोलंबिया नदी पर। और विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? रोग वंस्की तजिकिस्तान। आसवन उच्च बांध स्थित है मिस्र में। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करेगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स के लिंक्स हैं, वहाँ से बुक्स परचेज कर सकते हैं और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।